प्रॉफिट एंड लॉस का ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। ये देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 400 इफ द आइटम इज मार्क्ड अप 60% above the cost price and the item is sold after two successive discounts of D% and D plus 5%, राइट। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आपके सामने आती होगी जहां पर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए दोनों वेरिएबल की फॉर्म में। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 22.4%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 2D% डिस्काउंट। तो इस सवाल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डी की वैल्यू निकालना। अब इसके लिए देखो, अगर आप 400 से शुरुआत करोगे, आपने अगर सीपी को 400 माना जो कि दिया भी गया है, तो आप प्रॉफिट परसेंट लगाओगे 22.4%। नाउ 22.4% ऑफ 400 इज 22.4 इंटू 4, यही तो होगा जो कि डेसिमल में आएगा। सो उससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बेटर है कि मैं इसके अलावा कुछ और वैल्यू ले लूं। मैंने यहां पर लिखा सीपी, यहां लिखा एमपी एंड यहां लिखा एसपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब मैंने कहा कि सर ये वैल्यू सपोज 1000 है, मैं 400 लेकर ही नहीं चल रहा, मैं 1000 लेकर चलता और मैं इसको 60% बढ़ाता हूं तो ये 1600 हो जाएगा, बिकॉज इसका 60% हो गया 600। फिर मैं यहां पर प्रॉफिट कमाता हूं 22.4% का, तो 22.4% ऑफ दिस नंबर इज व्हाट, परसेंट से 2 जीरो कट गई, बचा 22.4 इंटू 10 यानी 224। 224 यहां पर ऐड करोगे तो 1224। अब इसके बीच में आपने दो डिस्काउंट दिए हैं, एक तो D% का और एक D plus 5% का, ठीक है। अब D की वैल्यू हम कैसे निकालें यहां पर, राइट। अब इसके दो रास्ते हैं, एक तो कठिन रास्ता है जो कि बेसिक से होकर जाता है, और दूसरा सरल रास्ता है जो कि ऑब्जर्वेशन से होकर जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा चुनते हो। देखो, अगर मैं बेसिक से जाऊं तो सबसे पहले मैं यहां पर देखूंगा कि D% डिस्काउंट मैंने यहां पर दिया सर, है ना, और यहाँ D+5। मैं बिल्कुल ही बेसिक से जाऊंगा तो फिर तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर नेट डिस्काउंट निकाल लेता हूं। नेट डिस्काउंट मेरे पास कितना हो गया, देखो यहां मैंने डिस्काउंट दिया 336 का। 336 का डिस्काउंट है 1600 पर। मार्क प्राइस पर निकालते हो हमेशा, नहीं 336 नहीं, 376 का, नहीं 376 का डिस्काउंट है 1600 पर। तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 8 बचेगा 16, 23.5% का डिस्काउंट है, राइट। 16 इंटू 2 32, बचेगा 5, 16 इंटू 3 48, ठीक है। तो जो भी है इतने परसेंट का डिस्काउंट है। फिर आप क्या करोगे, नेट डिस्काउंट होता है D1 प्लस D2, ये फॉर्मूला आप लगाओगे D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100, एंड इसको बराबर होगा 23.5 के बराबर आप इसको रखोगे, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, जहां से आप डी की वैल्यू निकालोगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो ये आपको नहीं करना, आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको रेशियो मेथड से चलना है सिर्फ, और उसके साथ लगाना है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का तड़का और कुछ नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो कितना है, 1600 और 1224, राइट। अगर मैंने इसको 8 से काटा तो 200 बार कटा, 8 से कैंसिल हो गया, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 3 24, इसके आगे तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब 153 आपने कहां देखा है, 17 की टेबल में देखा, 17 इंटू 9, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 17 इंटू 9 लिख सकता हूं, राइट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 20 इंटू 10 लिख सकता हूं। अब अगर आप यहां पर सिंपल सी बात ऑब्जर्व करें तो 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट है। अगर 20 और 17 का रेशियो है तो 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितना परसेंट हो गया, 3/20 इंटू 100 यानी 15%। तो ये हो गया 15% का डिस्काउंट। और ये कितना हो गया, 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 10% का डिस्काउंट हो गया। तो ये अगर डी है तो ये D+5 नहीं हुआ। तो डी और D+5 की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिखाई दे रही है यहां पर, यस और नो। सो नो नीड टू फॉर्म एनी इक्वेशन, कोई फॉर्मूला, कोई क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो आप बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज सक्सेसिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। एक रेशियो अगर 20:17 है और दूसरा रेशियो 10:9 है ना, ये 15% का डिस्काउंट और ये 10% का डिस्काउंट, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 200 आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 153 आ जाता है। यही तो होता है सक्सेसिव में। बस मैंने उसको स्प्लिट किया, रिवर्स प्रोसेस किया, मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने इनको स्प्लिट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में।
सो मैं देख पा रहा हूँ कि डी की वैल्यू है 10%। अब सवाल क्या पूछा, जरा उस पर भी आ जाते हैं। सवाल है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन द आइटम इज सोल्ड एट 2D% डिस्काउंट। तो आर्टिकल का जो ओरिजिनल सीपी था वो 400 रुपए था, मैंने इसको 60% बढ़ाया, तो 60% इसका हो गया 240, तो ये हो जाएगा 640। और फिर हम इस पर दे देंगे 20% डिस्काउंट। 20% क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं 2D% डिस्काउंट। डी की वैल्यू 10 है तो 2D की वैल्यू 20 हो गई। 20 अगर मैं 20% कम कर दूंगा तो बचेगा 80%। इसका 80% होगा 64 into 8 विच इज वॉट 512, 512। सो आंसर क्या होता है 512, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी और आगे चलकर आप इक्वेशन बनाने के बजाय इस टेक्निक का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।